तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? एक सवाल कीजिए ना, बस खत्म, मैंने जवाब दे दिया, आगे चलिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। बेहया औरत के जिस्म पर कोई चिंता नहीं है। डोंट डिफाइन दिस टर्म एट ऑल। हु द फक आर यू? You bloody shut up! प्लीज देखिए ये You shut up! प्लीज ना, उल्लू इस की तरह- इस तरह- पट्टी। लो जी खलीलुर रहमान कमर होਰਾਂ एक होर नवा कट्टा खोलता जे। इस वारी ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੱਕੂ ਨਹੀਂ ਠੱਪਿਆ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰ ਫਰੂਖ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵੜਾਏ ਚੁੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक सवाल कीजिए ना, बस खत्म, मैंने जवाब दे दिया, आगे चलिए। सर आप जब जो डायलॉग आपको एक सवाल का जवाब मिल गया, इनफ, आगे चलिए। अच्छा मैं आपके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपके डायलॉग्स पसंद करते हैं लोग, एक एक लफ्ज़ आपका सुनते हैं। आपको नहीं लगता जब आपका तर्ज अमल ये हो क्या तर्ज अमल? व्हाट इज तर्ज अमल? यही सर जो डोंट आप कर डिफाइन रहे दिस टर्म एट ऑल। हु द फक आर यू? बंद करो इसको। ਫਰੂਖ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। डोंट डिफाइन दिस टर्म एट ऑल। हु द फक आर यू? हु द फक आर यू? हु द फक आर यू? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤਲਖ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੈयद ਬਾਸਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਡਰਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਫੀ ਦਾ ਸੀ। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ इसमें खलीलुर रहमान कमर साहब का कसूर नहीं है। फरूख शहबाज ने ये वीडियो जब बनाई मैं वहीं बैठा हुआ था। पहले सवाल अभी सवाल इंटरव्यू सलाम दुआ नहीं हुई, पहले सर आपने गालियां क्यों दी? सर उन्होंने कहा यार ये अब बहुत हो चुका है, अब मैंने बता दिया सब कुछ, दोबारा कोई नया क्वेश्चन करो, तैयारी करके आए हो तो कुछ और बात करो। फिर इसने कहा कि नहीं सर आप नेशनल टीवी चैनल में, यार तुम तैयारी करके नहीं आए, तैयारी करके बात करो। लेकिन इसने बहुत बार सिर्फ बदतमीज किया। आपने बदतमीज जैसे कोई मुजरम जो होता है ना, मुजरम आता है और उसको पकड़ लेते हैं, यार ये इसने ऐसे सवाल किए। मैं वहीं था, जितने भी लोग थे सब ने कहा वहां पे गलत किया आपने। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਅਕਸਰ ਸਹਾਫਤੀ ਆਦਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਦਬਾਅ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੀਕਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। Who the fuck are you?